स्मॉल और मिड कैप कैटेगरी ने काफी टाइम से टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड कैटेगरीज के तौर पर अपनी जगह बनाई हुई है। इन्होंने लार्ज कैप फंड्स कैटेगरी को भी अच्छे मार्जिन से आउट परफॉर्म किया है। इसी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के दम पर फंड्स में स्ट्रॉन्ग इनफ्लो भी देखने को मिल रहा है। अगर आप कैटेगरी के सारे फंड्स का 1 ईयर परफॉर्मेंस देखेंगे तो लगभग सभी ने शानदार रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन हर फंड विनर नहीं होता। ईटी मनी हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, जहां हम इन्वेस्टिंग और पर्सनल फाइनेंस के टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे उन टॉप 4 स्मॉल कैप फंड्स की जो कंसिस्टेंटली लॉन्ग टर्म्स में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी कैटेगरी से अच्छा है। सबसे पहले समझते हैं कि स्मॉल कैप फंड्स क्या होते हैं और ये फंड्स किसके लिए सूटेबल होते हैं। शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, हमारा एक इंस्टाग्राम हैंडल भी है जहां हम इन्वेस्टिंग के रेगुलर अपडेट्स शेयर करते हैं। डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस देयर। तो चलिए अब शुरू करते हैं। स्मॉल कैप फंड्स उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से रैंक 251 और उसके नीचे आती हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब है कंपनी का साइज। ये फंड्स अपने एसेट्स का कम से कम 65% स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं और बाकी का हिस्सा लार्ज कैप्स, मिड कैप्स या डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं एज पर द इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। क्योंकि स्मॉल कैप फंड्स छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, इनके शेयर प्राइसेस में काफी वॉलेटिलिटी होती है। ये फंड्स इन्वेस्टिंग वर्ल्ड की वाइल्ड रोलर कोस्टर राइड्स के जैसे होते हैं और बिगिनर्स के लिए बिल्कुल अच्छी चॉइस नहीं है। तो अगर आप एक अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं और स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करने के रिस्क को समझते हैं, तभी इन फंड्स में इन्वेस्ट करें। साथ ही इनमें इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास कम से कम 7 साल का टाइम होराइजन होना चाहिए। इसीलिए इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिस्क कैपेसिटी को जरूर असेस करें, मतलब आपका लॉस बेयरिंग कैपेसिटी। अब बेस्ट स्मॉल कैप फंड्स डिस्कस करने से पहले जल्दी से समझते हैं कि इन फंड्स को हमने कैसे सेलेक्ट किया है। हमने अपने एनालिसिस में 2 फैक्टर्स, कंसिस्टेंट रिटर्न्स और लो वॉलेटिलिटी को कंसिडर किया है ताकि बेस्ट स्मॉल कैप फंड्स को शॉर्टलिस्ट किया जा सके। इसके लिए हमने सबसे पहले नवंबर 2014 से नवंबर 2024 के पीरियड के अंदर सभी स्मॉल कैप फंड्स के 7 साल के रोलिंग रिटर्न्स को एनालाइज किया। अराउंड 29 स्मॉल कैप फंड्स में से 15 फंड्स फिल्टर आउट हो गए जिन्होंने लॉन्च से अब तक 7 साल कंप्लीट नहीं किए हैं और एस्टैब्लिश्ड परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। तो इसके बाद हमारे पास सिर्फ 14 फंड्स बचे। बिगिनर्स के लिए रोलिंग रिटर्न्स एक तरीका है फंड की कंसिस्टेंसी और परफॉर्मेंस को मेजर करने का। इसमें हर एक दिन के लिए एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए रिटर्न्स कैलकुलेट किए जाते हैं, जैसे 7 साल के, और फिर उनका एवरेज निकालते हैं। ये फंड की लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और हर मार्केट कंडीशन में परफॉर्मेंस को दिखाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर फंड ए का 7 ईयर रोलिंग रिटर्न 17.5% है, इसका मतलब है कि हमने उस टाइम पीरियड के 2464 डिफरेंट 7 ईयर रिटर्न्स का एवरेज कैलकुलेट किया। तो अब वॉलेटिलिटी को चेक करने के लिए हमने इन फंड्स के 7 ईयर रोलिंग स्टैंडर्ड डिविएशन को कैलकुलेट किया। स्टैंडर्ड डिविएशन बताता है कि एक फंड के रिटर्न्स उसके एवरेज से कितना ऊपर या नीचे जा सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर एक फंड का रिटर्न 10% और स्टैंडर्ड डिविएशन 3% है, तो उसका रिटर्न 7% से 13% के बीच हो सकता है। हमने उन फंड्स को शॉर्टलिस्ट किया जिनकी रोलिंग स्टैंडर्ड डिविएशन कैटेगरी के एवरेज से कम थी, मतलब ये फंड्स कम वॉलेटाइल थे। फाइनली हमने ऐसे फंड्स शॉर्टलिस्ट किए जिन्होंने कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रोलिंग रिटर्न दिए थे और साथ ही कम वॉलेटिलिटी दिखाई थी। इन शॉर्टलिस्टेड फंड्स में से जो फंड्स 500 करोड़ के एसेट साइज से छोटे थे, उन्हें एक्सक्लूड कर दिया। इससे हमारे पास टॉप 4 स्मॉल कैप फंड्स बचे जो 2025 में आप कंसिडर कर सकते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। एक इंपॉर्टेंट बात, हमने इन फंड्स को रैंक नहीं किया है, ये साइज के बेसिस पर लिस्ट किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बड़े फंड के साथ। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड स्मॉल कैप स्पेस का सबसे बड़ा फंड है और इन्वेस्टर्स का एक फेवरेट भी है। इट मैनेजेस एसेट्स वर्थ ओवर 61,000 करोड़। इस फंड को वेटरन फंड मैनेजर समीर रच हैंडल करते हैं और इसका एवरेज 7 ईयर रोलिंग रिटर्न 22.09% है। मतलब अगर आपने इस फंड में 5 साल पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज ये अमाउंट 4.9 लाख होता, और अगर आपने 10 साल पहले 10,000 की मंथली SIP स्टार्ट की होती तो 12 लाख के टोटल इन्वेस्टमेंट पर आपका कॉर्पस अब 51.29 लाख बन चुका होता। अगर आप भी इन स्कीम्स या किसी और फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यू कैन डू दैट इजीली ऑन द ईटी मनी ऐप फॉर फ्री, बिल्कुल 0% कमीशन के साथ।
इस ऐप पर आप किसी भी फंड का एनालिसिस भी चेक कर सकते हैं थ्रू एन अमेजिंग सरप्राइज टूल। सो डू एक्सप्लोर द ऐप फॉर म्यूचुअल फंड्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। तो अगला फंड है SBI स्मॉल कैप फंड, जो कैटेगरी का थर्ड लार्जेस्ट फंड है। इस फंड का एवरेज 7 ईयर रोलिंग रिटर्न 22.48% है। इस फंड के अच्छे परफॉर्मेंस का क्रेडिट जाता है इसके फंड मैनेजर R श्रीनिवासन को, जो इंडिया के वन ऑफ द टॉप फंड मैनेजर्स में से एक हैं। अगर किसी ने 5 साल पहले इस फंड में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज वो अमाउंट 3.5 लाख बन गया होता। और अगर आप 10,000 रुपए की मंथली SIP करते तो इन 10 ईयर्स आपका 12 लाख का टोटल इन्वेस्टमेंट आज बढ़कर 41.61 लाख हो गया होता। नेक्स्ट फंड इज एक्सिस स्मॉल कैप फंड, जो कैटेगरी का 5th लार्जेस्ट फंड है, मैनेजिंग 24,000 करोड़ वर्थ ऑफ एसेट्स। और इस फंड ने 7 ईयर रोलिंग रिटर्न्स ऑफ 19.72% डिलीवर किए हैं। ये फंड अब तक लगभग 24,000 करोड़ मैनेज कर रहा है। तो अगर आपने 1 लाख रुपए इसमें 5 साल पहले इन्वेस्ट किए होते, आज उनकी वैल्यू अराउंड 3.69 लाख बन गई होती। और अगर आपने इस फंड में 10,000 रुपए की मंथली SIP 10 साल पहले स्टार्ट की होती तो आपका टोटल 12 लाख का इन्वेस्टमेंट आज 43.48 लाख बन चुका होता। वन थिंग टू नोट, इस फंड का फंड मैनेजर चेंज हुआ है इन मई 2024 फ्रॉम श्रेयस देवलकर टू तेजस शेठ। फोर्थ और लास्ट फंड है HSBC स्मॉल कैप फंड, जो 16,919 करोड़ के एसेट्स मैनेज करता है। इस फंड ने 18.73% का 7 ईयर रोलिंग रिटर्न डिलीवर किया है। तो अगर आपने 5 साल पहले इसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते, आज ये अमाउंट 4.17 लाख बन चुका होता। और अगर 10 साल पहले आपने 10,000 की मंथली SIP स्टार्ट की होती तो 12 लाख का टोटल इन्वेस्टमेंट आज लगभग 45 लाख बन गया होता। और इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड तक पहुंच गए हैं। हमने बाकी म्यूचुअल फंड कैटेगरीज के बेस्ट फंड्स भी शॉर्टलिस्ट किए हैं। आप सभी वीडियोस एक जगह देख सकते हैं अंडर आवर प्लेलिस्ट बेस्ट म्यूचुअल फंड्स टू इन्वेस्ट फॉर 2025। डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। मैं जल्द ही एक और इंसाइटफुल वीडियो के साथ वापस आऊंगी। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.